नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार दादीच और आप देख रहे हैं पंचायत अब तक। आपसे विशेष अनुरोध है पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मामला है ख्यूसर तहसील के ग्राम पंचायत डेरू का। ग्राम पंचायत डेरू की डारसिया माता गौ सेवा समिति के हिसाब किताब को लेकर मामला लगातार गहराता जा रहा है, जहां एक और डेरू गांव के ग्रामीण गौ सेवा समिति के अध्यक्ष बुद्धाराम पर हिसाब किताब नहीं देने, समिति से जुड़े कागजात नहीं सौंपने देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बुद्धाराम ने भी हाल ही में जिला कलेक्टर कार्यालय आकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों पर आरोप लगाए थे कि ग्रामीणों ने पंच पटेलों के साथ मिलकर मेरे परिवार को गांव से बेदखल कर दिया, निष्कासित कर दिया। मामला दोनों पक्षों में आरोप और प्रत्यारोप का है। आइए सुनते हैं बुद्धाराम ने पहले क्या कहा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बुद्धाराम, पिताजी का नाम देरा राम जी जोड़िया, डारसिया माता गौ सेवा समिति का अध्यक्ष। क्या मामला हुआ जो आज आप कलेक्टर आना पड़ा आपको ज्ञापन देना? कलेक्टर के पास इसलिए आए हैं कि हमारे को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। गांव वालों ने मिलके 8 गांव पूरा नहीं है, 8-10 पंचों ने मिलके हमको गांव से बाहर कर दिया है। 21,000 दंड कर दिया है। हमारे घर जो भी आएगा उसके साथ में भी 5100 रुपये दंड कर दिया गया है। वो भी दंड दे के इनके घर डूब सकता है। हम कोई दुकान पे नहीं जा सकते हैं। पानी का टैंकर हमारे लिए बंद कर दिया गया है। पौधा की नर्सरी थी घर में, वो भी सूख गई है पानी का टैंकर के बिना। हमारे को नरेगा के अंदर हमारा साल भर से कोई नाम भी नहीं चला रहे हैं, वो रंजिशबाजी के कारण आज तक हमारा नरेगा नाम भी नहीं है मेरे घर का। तो आपके घर में पूरे कितने मेंबर हैं? मेरे घर में 3 भाई हैं हम मौजूद, अभी माताजी, पिताजी, हमारे बाल बच्चे करके 10-15 आदमी हैं। तो आपके पूरे घर को ही गांव से बहिष्कृत कर दिया? पूरा घर को बहिष्कृत कर दिया है। क्या मामला है जो बहिष्कृत कर दिया? किस कारण से पंचों ने बोला कि गौशाला का जो पैसा है वो हमको निकाल के दो। मैंने बोला भाई गायों के लिए मैं रखूँगा, 10-11 लाख रुपए बचे थे तो मैंने गायों के लिए खाते में रखना चाहा। उन्होंने बोला कि नहीं हमको निकाल के दो। पहले 50 लाख रुपए हम गाँव को दे चुके हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं तू वो पैसे निकाल के देगा तभी तो हम गांव के से अंदर लेंगे तेरे को, नहीं तो बाहर रखेंगे। मैंने बोला मैं नहीं दे सकता, 10-12 लाख गायों के लिए रखूंगा। कितना टाइम हो गया आपको गांव से बाहर करे? 1 महीना हो गया। फिर हमने बहुत कोशिश की, गांव वाला हो सके तो कुछ सोच ले। मैंने बहुत अच्छी सेवा की गौशाला के लिए, गायों के लिए, और तन मन से मेहनत करके 15 लाख हमको रुपये दिए थे और हमने 75 लाख गाँव वालों को आज की तारीख में पैसे सौंपे। फिर भी हमारे ऊपर दंड, ये अन्याय कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सहन नहीं हुआ। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए, एसपी साहब के पास आए। सुना आपने दोस्तों, बुद्धाराम ने ग्रामीणों पर, पंच पटेलों पर क्या आरोप प्रत्यारोप किए हैं। आज डेरू गांव के ग्रामीण भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उन्होंने भी न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। पहले सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कहा और उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय नारायण टोगस ने क्या कहा। आइए सुनते हैं। गौशाला का मामला ये 2002 में गौशाला का गठन हुआ था। उसमें अध्यक्ष मैं था 19 साल तक, ये थे सचिव। हमारी कमेटी ने जैसा गांव वालों ने कहा वैसे वैसे हम चलते रहे। गांव वाला, हमारे गांव की परंपरा है, गांव इकट्ठा होता है, गांव का गौशाला का हिसाब करते हैं। अभी इस बुद्धाराम फौजी को 2021 में बना दिया, पर कागजों में 22 में बनाए। तो ये गांव का हिसाब नहीं दे रहा। गौशाला में भागवत कथा का आयोजन हुआ, उसके भी पैसे बाकी हैं। दूध बेचा, उसका भी पैसा बाकी है। डेयरी इसके घर पर है, कपड़े की दुकान इसके घर पर है, किराने की दुकान इसके घर पर है। ये ऐसे ही गांव वालों इकट्ठा भी गांव को इसने किया है। हरिजन, ये रहा ओम प्रकाश हरिजन, इसको भेज के गांव को इकट्ठा कराया और गांव में झूठी वीडियो करके ऐसे कर रहा मेरे गांव से बहिष्कार। कोई बहिष्कार कर नहीं किया, वो गांव में शामिल है और गांव में साथ रहते हैं। अभी 8 तारीख तो उसकी दुकान पर दूध दे रहे थे। ये हमारे पास पर्चियां पड़ी दूध की। एसपी साहब से मिला चाहता है, एसपी साहब से हमने मिला। हमने एसपी साहब को कहा सर इसके ऊपर मुकदमा करो, ये गांव का हिसाब नहीं दे रहा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, चेकबुक नहीं दे रहा और गौशाला का पूरा हिसाब नहीं दे रहा। दूध का चंदा आया उसका किसी का हिसाब नहीं दे रहा। 2 बार भागवत कथा का आयोजन, उसमें करीबन 75 लाख रुपए है। इसमें 10-11 लाख उसने जमा करा दिया, बोल रहा बाकी है ही नहीं। बाकी पैसे कहाँ है? उसका भी हिसाब तो होना चाहिए ना, बता गाँव के अंदर। और कोई दूसरी बात ही नहीं उसे, सब मिल के चलते हैं गाँव में। और गाँव की जगह मेरा नाम भोपाल राम है। मैं 19 साल तक लगातार अध्यक्ष रहा। ये कुमार राम जी हमारे पूर्व सरपंच है, ये सचिव थे, और ये कोषाध्यक्ष है उग्रा राम जी, ये हरदीन राम जी रे। सब में गांव की हिलमिल के चले। 2002 से 21 तक रखे तो सर
कुछ तो किया, तभी गाँव वालों ने रखा। अब हमने गाँव वालों को कहा भाई इनको दे दो, ये फौजी ठीक चलेगा, पर फौजी तो गाँव में पूरी हलचल मचा दी, तेल का मचा दिया। और गाँव में दिक्कत वर्तमान में ये आ रही है, गौशाला का हिसाब सभी ग्रामवासी ने एकता होकर के देने को कहा। तब बुद्धराम फौजी ने पहले तो आनाकानी कर दी, 6 महीनों से, पिछले 6 महीनों से आनाकानी कर रहा है, कल दूंगा फिर से दूंगा, कल दूंगा फिर से दूंगा, टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है, ये आनाकानी कर रहा है। 6 महीना हो गया। फिर गांव वालों ने क्या देवो या फिर हमने कमेटी ने इनको इस्तीफा देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। तो इनको पता चला कि हमारे को गौशाला पर से हटा रहा है, तो इसने गाँव को इकट्ठा किया कि मैं गाँव में इंसाफ दे दूंगा। फिर उसने गाँव को इकट्ठा करके गाँव का सारा का वीडियो बना लिया। फिर मन गढ़त कहानी बनाकर इसने गांव वालों के खिलाफ मुकदमा करवा दिया। अब क्या मैं गांव से बहिष्कार कर रहे हैं। अब क्या मांग है आप? अब मांग हमारी ये है कि हमारा इंसाफ किताब गौशाला का लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मादाराम, गौशाला सचिव। जी सर, आज खिमसर थाने से एक मामला आया था, किसी परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया, उस मामले में क्या जानकारी है? एक अभी परिवादी खिमसर के डेरू गांव का मेरे सामने पेश हुए थे, जिसके सामने उसके बुजुर्ग माता पिता भी थे, और उसका ये कहना था कि मेरे गौशाला का मैं अध्यक्ष हूँ, और उसका कोई मेरे से कोई पैसे निकलवाने के लिए गिरे थे, उसको लेके मैंने मना कर दिया। तो उसको लेके समाज वालों ने मेरे को समाज से बहिष्कृत कर दिया। इस संबंध में SHO को निर्देशित किया गया है, गाँव में भी जाएँ और वहाँ की उसकी जो भी ये जो जांच करके रिपोर्ट करें। अगर इसमें अपराध की श्रेणी में आएगा तो अपराध पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया जाए।